अचानक साइकिल रुकने पर घर के अंदर से कोलाहल की आवाज़ सुनाई पड़ी। भागो, दौड़ो, पकड़ो। क्या हो गया घर के अंदर? बाहर से ही मैं सोचने लगा, मेरा संयुक्त परिवार का मकान 35-36 कमरे जिसमें हो, 2 चाचा रहते हैं, ताऊ रहते हो, भरा पूरा घर, आज क्या बवाल हो गया घर के अंदर। दिमाग में तुरंत आया, साइकिल बाहर ही लगाई, जल्दी से मैं अंदर गया। आंगन में मैंने देखा मेरा चचेरा भाई बबलू, जिसकी उस समय उम्र 14-15 साल की होगी, किसी के पकड़ाए में नहीं आ रहा था, उछल रहा था, इधर उधर भाग रहा था, तमाम गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और जैसे उसको छूट पाता था डगमगा के चलता था, गिर जाता था। सब हलाकान थे। पूछने पर पता चला दोपहर में कहीं से आया है लौट करके, तब से इसकी यही हालत हो गई है। क्या हुआ इसको? किसी का विचार ये था कि इसको गर्मी लग गई, लू लग गई। गर्मियों के दिन में अक्सर ऐसा हो जाता है। पना पलाया गया, सस्का लगाया गया, बहुत उपचार किए गए, कुछ नहीं हुआ। ये सोचा गया कि हो सकता है कुछ हीट वेव का असर होगा, निकल जाएगा। जैसे ही सो के उठता फिर वो यही शुरू कर देता। इस प्रकार से 2-3 दिन बीत गए। खाना कुछ नहीं खाता, नहाता नहीं, चाय नहीं पीता, बस गंदी गंदी गालियाँ देता और हर समय सबसे लड़ता रहता। हलाकान हो गए सब लोग। फिर ये हुआ कि इसको डॉक्टरों को दिखाया जाए। 2-3 दिन तक सभी इलाहाबाद के डॉक्टरों को दिखाया गया, साइकियाट्रिस्ट से लेकर के दिमागी डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, किसको नहीं दिखाया गया। कोई रास्ता नहीं निकला। उसकी आवाज़ एकदम फटी फटी सी हो गई, आँख फटी फटी सी, वज़न गिर गया, हालत ख़राब हो गई, पैंट ढीली हो गई और घर वालों की भी नाड़ी ढीली हो गई। और हम लोग भी नहीं समझ पाए कि ये क्या मामला है। ये एक दिन बीच में शनिचर पड़ा, उस दिन हमारा मैकेनिक आया, मनोहर भाई, स्कूटर सुधारने के लिए। जैसे ही वो शाम को आए, मेरे घर के अंदर उन्होंने पैर रखा, घर में कोलाहल सुना, धीरे से गए, एक किनारे खंबे के पास बैठ गए चुपचाप सिकुड़ करके। वो देखने लगे क्या हो रहा है ये सब। उसके बाद फिर मुझसे धीरे से पूछते हैं, स्कूटर बनवानी है क्या? मैंने कहा अरे स्कूटर। तब मेरा ध्यान गया स्कूटर के ऊपर, तो मैंने ये देखा कि मेरी स्कूटर जहाँ खड़ी रहती थी वहाँ ना खड़ी रह के बाहर खड़ी थी। मैंने पूछा ये क्यों ले गया इसको? कहन उस दिन बबलू आया था दोपहर में, और फिर घर में पता नहीं क्या हुआ, उसको स्कूटर का सब पुर्जा रिंच इंच ले करके स्कूटर बना रहा था बैठ करके, और उसके बाद गया स्कूटर लेके टहला ये और आया। मैंने कहा ये स्कूटर कैसे चला सकता है, इसको तो आता नहीं, इसको गाड़ी बनानी कहाँ आती है, ये कैसे हुआ? ये मेरा दिमाग गया। मैंने मनोहर से कहा इसने स्कूटर बनाई है, बबलू ने, इसको देखो इसको। अरे उसने कहा दादा ये क्या आप कर रहे हो, ये क्या ये क्या ये क्या, इसका ये क्या हो गया इसको, आपको मालूम है? मैंने कहा नहीं। अरे कहन ये जिस किस्म की गाली दे रहा है, जिस किस्म की बात कर रहा है, जैसे ये चल फिर रहा है, ये शहर के इस क्षेत्र का नहीं है इसकी आवाज़। मैं तो बिजली घर में ट्रक ड्राइवर हूँ, हर क्षेत्र में इलाहाबाद के जाता हूँ। ये कोई शहर दक्षिणी क्षेत्र मुस्लिम इलाके की कोई गंदी आत्मा जो एक्सीडेंट में मर गई होगी, वहाँ ये उसके ऊपर हावी हो गई है ये। मैंने कहा ऐसा मामला है क्या? कहन हाँ। कहन इसका कुछ मत कीजिए, कल किसी ओझा को दिखाइए आप इसको। तब हम लोग का दिमाग उस तरफ गया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, और हम लोग फिर रात भर उसको बांध करके रखे कि कहीं इसको पता चल गया ये भाग ना जाए। अगले दिन सुबह उसको हम लोग रिक्शे में बैठा करके अपने पैर के पास नीचे दबा करके उसको लेके गए। उस समय विशंभर टाकीज हुआ करती थी, उसके सामने एक बहुत बड़ा बाड़ा होता था, उसके अंदर एक कोई ओझा जी होते थे, शायद उनका नाम लालजी पंडित था या कुछ और ऐसा ही रहा होगा। मैं भी उसमें गया था, इसलिए ये चीज़ मेरे आंखों देखी घटना थी ये।
क्या हुआ तब, जैसे ही हम लोग गेट के अंदर की ओर जा रहे थे तो वैद्य जी ने, उनका ओझा जी का ऐसा कमरा था कि सामने खिड़की पड़ती थी, उससे उनको बाहर का सब दिखता रहता था। जैसे ही हम लोग गए और रिक्शा अंदर जाके उनके पोर्च में रुका और बबलू नीचे उतरे, हम लोग उनको पकड़ने को हुए, बबलू को दोनों हाथ से, उसने हाथ झटक दिया हम लोग का, हटो, ऐसे करके खड़ा हो गया सीधे। और हम लोग ओझा जी के पास गए ये कहने के लिए कि बबलू को आप देखिए। ओझा जी ने इशारे से किया चुप, और कहा कि इसको ऐसे जाओ लेके। हम लोगों ने कहा ओझा जी कहें चुप, इसको रिक्शे में रख के लेके जाओ, कल आना। अब रिक्शे में फिर से उसको जब हम लोग पकड़ के ले जाने लगे बबलू को, वो एकदम चुपचाप रहा, कुछ नहीं, हमको मत पकड़ो, और गया रिक्शे में चुपचाप बैठ गया। अब जैसे ही हम लोग लौट के आए ओझा जी के पास पूछने कि इसको दिखाना, कहीं कल बात करना, चुप। अब हम लोग जैसे ही रिक्शे में बबलू को फिर से पकड़ने के चक्कर में हुए कहीं भाग ना जाए, वो रिक्शे में ऊपर बैठ गया और कहने लगा कि हमको नीचे क्यों बैठा रहे, हम कोई नौकर हैं क्या। हमने कहा अरे ये कैसी बात करने लगा एकदम सही सही। और कुछ दूर आके यहाँ पे कहने लगा हमको यहाँ क्यों लाए हो, ये चौक में, ये तो पिक्चर हॉल शाम को चलता है 12 बजे, अभी कोई शो थोड़ी नहीं हो रहा है, क्यों लाए हो हमको। और ऐसे सवाल करने लगा। फिर कुछ दूर आगे जाके एक हलवाई की दुकान आई, कहने लगा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तुरंत उसको दूध जलेबी खिलाई गई। घर लेके आया, कोई बिल्कुल नॉर्मल एकदम बात करता रहा, और घर में आने के बाद उसने एकदम सीधे गया, बाथरूम में गया, खूब नहाया धोया, और उसके बाद उसने अच्छे कपड़े पहने, खाया पिया और अपने दोस्तों के यहाँ घूमने चला गया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इसको ऐसा कैसे इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। खैर हम लोग दूसरे दिन वैद्य जी के पास फिर गए, ओझा जी के पास, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा क्या पूछते हो भाई, जो आत्मा थी हमारे गेट में, जो आत्माएं बैठी रहती हैं, जिनको कि हम अपने कब्जे में ले लेते हैं, उनसे ही परमिशन लेके कोई हमारे पास आ सकता है। उनसे बड़ी चीज़, उनसे छोटी चीज़ तो वो वहीं वो लोग लात मार के निकाल देते हैं। कहन वो इतनी छोटी आत्मा थी कि गेट पे आते ही जो हमारी आत्माएं बैठी थी उनकी सूरत देख के कूद के भाग गया वो। और जब वो छटक के भागा, मैंने यहाँ से देख लिया, मैं क्या बात करूँ उसके बारे में, और क्या आपको बताऊँ। जाइए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पंडित जी कोई पैसा वैसा कुछ इस पर दान चंद, अरे कहन नहीं, ये सब क्या इसमें कुछ रखा हुआ है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, गई गई गई। अब आप ध्यान रखिए, उससे ज़िंदगी में कभी मत कहिएगा कि उसके ऊपर ऐसी आत्मा आई थी। ऐसे भी मैंने तांत्रिक देखे, ओझा देखे, वैद्य देखे, जो इतने ज़्यादा सामाजिक थे कि बिना वजह किसी का एक पैसा खर्च नहीं कराते थे। और फिर आगे मैं बताऊंगा आपको इसमें कैसे कैसे लोग मिलते हैं इस फील्ड में, क्या क्या नहीं कर गुजरते हैं। वो एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का था कि जिसमें मैंने देखा कि एक आत्मा जो 7 दिन तक उसके अंदर घुसी थी, सेकंडों में निकल के भाग गई, पता नहीं चला, जब प्रॉपर आदमी के सामने पड़ी वो। ये भी एक एक्सपीरियंस था, वो भी एक एक्सपीरियंस है। यही ज़िंदगी है, अलग अलग रंग है, अलग अलग भाव है। देखते जाइए आगे क्या क्या नहीं देखने को मिलता है। कल फिर किसी चीज़ पे होगा।